शांति। आत्मिक स्वरूप की स्मृति हमारी याद की यात्रा को आगे बढ़ाती है। अब हमें ये समझना है, जो स्टार आत्मा हूँ, ओरिजिनल, बहुत छोटी सी बिंदु हूँ, और बाबा के महावाक्य याद करने हैं। बाबा जो कहते हैं, मैं इतनी छोटी सी बिंदी को पढ़ाता हूँ, तो इस बिंदी को ही याद करना है। पर ये बिंदी तो बार बार भूल जाती है, परंतु अभ्यास हमें करते रहना है कि हम भी जिससे बात करें, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन ध्यान रखना है कि हम आत्मा भाई से बात करते हैं, आत्मा भाई को ज्ञान सुनाते हैं, दृष्टि आत्मा तरफ चली जाए। हाँ, नो डाउट इसमें मेहनत बहुत है, परंतु हमें बहुत मेहनत करनी है। किस बात की मेहनत करनी है? ये बात करते हुए दृष्टि आत्मा की तरफ जाए, शरीर पर न जाए। तो आत्मा बिंदी में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो ये वाली गहरी पढ़ाई पर आज सारा दिन गहरा ध्यान देना कि सामने वाला आत्मा भाई है, मेल फीमेल, चाचा मामा काका नहीं है, और उस बिंदी में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। तो ये बाबा ने कहा, ये बहुत गहरा माल है, गहरी पढ़ाई है। तो जबकि बाबा बात आत्माओं से करते हैं, पढ़ाते आत्माओं को हैं, तो हमें आत्मा को ही रियलाइज करना है। और बाबा हमें आत्मा को रियलाइज करा रहे हैं कि आत्मा कैसी है। सूक्ष्म अति सूक्ष्म बिंदु रूप हों, लेकिन बहुत स्लिपरी है ये प्रैक्टिस। अभी अभी करने लगो, अभी अभी स्लिप हो जाती है। तो इसलिए बार बार अभ्यास की आवश्यकता होती है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। पत्थर पर भी कोई बार बार रस्सी भी घिसते रहो तो निशान पड़ जाए। कितना भी पत्थर बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन आत्मिक स्थिति का बार बार अभ्यास करेंगे तो उसका स्वरूप बन ही जाएंगे। इसलिए बार बार असफल होने के बावजूद भी सफलता की उम्मीद छोड़नी नहीं है, सफलता का प्रयास छोड़ना नहीं है, जब तक कि ये हमारा अभ्यास निरंतर न हो जाए। हमें इस अभ्यास पर लगे रहना है। मैं हूँ आत्मा बिंदी, तुम हो आत्मा बिंदी। आत्मा में ही सारा ज्ञान भरा हुआ, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी हुई है। तो आज विशेष ये अभ्यास करते हुए इसका अनुभव विशेष तौर पर नोट करेंगे कि क्या चेंज आता है चिंतन में, क्या चेंज आता है हमारा व्यवहार में, वाणी में। आत्मा देख बात करने से और शरीर देख बात करने से क्या फर्क पड़ता है, इस फर्क को चेक करेंगे। ओम शांति।